सर आपका एक प्रोजेक्ट है गब्बर सिंह नेगी पे भी, वो गब्बर सिंह नेगी पर सर मैं उसके राइट्स लेके आ गया था बहुत पहले ही। तो जब मैं यहाँ आया उससे पहले मैं इसके राइट्स लेके आ चुका हूँ सर। मैं बॉम्बे काम करने भी नहीं आया था, तो मैं उसकी फैमिली के पास गया था और उनकी फैमिली से मैं राइट्स लेके आया था, क्योंकि मुझे लगता था, मैंने कहा ना कि एक 16 साल का बच्चा जिसको दुनिया के सबसे बड़े ग्लैंटी अवार्ड मिला है, मतलब आप समझ रहे हैं सर कि 16 साल की एज, मतलब आप सोच भी नहीं सकते 16 साल में कि उसने मजबूर कर दिया सर ब्रिटेन को कि ब्रिटेन उसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लैंट्री अवार्ड दे और विक्टोरिया क्रॉस मिला। तो मैं कहता हूँ उस बच्चे की कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो उसके राइट्स भी हमारे पास हैं सर। अच्छा, ये जो फिल्मों में एक था टाइगर की बात करें या जवान पठान में जिस तरह के स्पाई दिखाया जाता है, क्या रियल में ऐसी चीज़ें होती हैं? सर ये तो जिन्होंने बनाई उन्हीं को पता होगा सर, जो जिन्होंने बनाई या जिसने लिखा वो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, शायद मिल के आए होंगे सर कि ऐसी चीज़ें होती है। तो शायद अगर एक ही आदमी ये सब कुछ काम कर देता तो इतनी बड़ी एजेंसी की जरूरत ही नहीं थी ना सर। फिर तो एक ही आदमी जाता और सब कुछ करके आ जाता सर। अच्छा, जो ये इंडियन स्पाई और पाकिस्तानी स्पाई का प्यार हो जाता है, अगर रियल में ऐसा हो जाए तो गोली मार देंगे सर। अगर मुझे किसी पाकिस्तानी एजेंट से प्यार हो जाए तो सबसे पहले मेरी एजेंसी मुझे शूट आउट करेगी सर, क्या और करना भी चाहिए सर। अच्छा, कैसी बात कर रहे हो सर? फिर लक्की बिस्ट वैल्यू नहीं रखता है ना सर। फिर मेरे पीछे देश है सर, मेरे पीछे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। क्या एक लड़की के चक्कर में सर मैं अपने देश को खत्म करूंगा सर? क्या मेरे लिए प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सर? ये तो पिक्चरों में अच्छा लगता है ना सर। वो तो आपने कहा कि कोई मिशन के लिए जैसे कि साथ में काम कर लेते हैं जिसमें दोनों का फायदा हो, तो फिर प्यार क्यों होगा सर जी? आप मिशन कर रहे हो ना सर। जब आप मिशन कर रहे हो तो प्यार के लिए तो टाइम ही नहीं होगा। मिशन का टाइमिंग होता है सर, उसमें इतना ही टाइमिंग होगा कि आप सो पाओगे और नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी, तो प्यार के लिए वक्त ही नहीं होगा सर। जो रियल ग्राउंड पर अगर कोई भी मिशन होते हैं तो मिशन का इतना ही टाइम होता है, आप गए, ऑपरेशन किया, वापस करके आए, फिर प्यार के लिए वक्त नहीं है। स्पाई वर्ल्ड में कभी ऐसी कोई कहानी रही है इंडियन स्पाई और पाकिस्तानी स्पाई वो का सर प्यार? पिक्चर में ही रहा है सर, एक था टाइगर में, रियल ग्राउंड में आज तक कभी नहीं है सर। जैसे आपने कहा कि आप काफ़ी टाइम से हैं, तो किस तरह की आपकी जर्नी रही, अगर थोड़ा ऑडियंस को बता सके, आपने कहाँ काम किया है, किस तरह से स्टार्ट हुआ? और मैंने वैसे तो स्टार्ट मॉडलिंग से किया था जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे मॉडलिंग शोज़ करने के बाद, शो स्टॉपर बनने के बाद, शो मैनेजमेंट होने के बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई। और मुंबई आते ही फिर मुझे ऐसा लगा कि मॉडलिंग में तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपने छोटे से शहर में, बट अभी क्या करूँ, मॉडलिंग के आगे भी तो करियर है। तो फिर मैंने एक्टिंग सीखा। एक्टिंग मतलब पहले तो नहीं सीखी, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कैमरे के सामने जाने में कैसे आपको कैरेक्टर को पकड़ना है और कैसे आपको डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी, तो फिर मैंने थिएटर क्लासेस शुरू की। और उस दौरान मैंने रक्षाबंधन, जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी बॉलीवुड की, अक्षय सर के साथ काम करने का मौका मिला, और वो मेरे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि उनसे मतलब आप बहुत छोटे से शहर से हो और उनको टीवी में देख रहे हो, और आप अचानक से मतलब मुंबई आते हो, और फिर वहाँ पे आपको काम करने का मौका, अक्षय सर जैसे स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो एक अपने आप में ऐसा लगता है कि नहीं तुम कुछ कर सकते हो। तो मोटिवेशन कहीं और से नहीं, आपको अपने अंदर से ऐसे लेनी पड़ती है। फिर मैंने ब्रीथ वेब सीरीज़ की, जिसमें मैंने एक रिपोर्टर का रोल किया था। अपोजिट मैं अभिषेक बच्चन सर के साथ थी। और फिर मैंने डेब्यू जो है मेरी साउथ फिल्म से किया, तो जिसमें मैंने लीड फिल्म एज अ लीड मैंने वहाँ पर अपना कैरेक्टर निभाया। फिल्म का नाम क्या बता सकते हैं? इट्स अ प्रेमा गीमा थस्सा दिया। ओके। तो तो मतलब ये मेरी फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी। हमने एक वीडियो देखा था जहाँ पे आप कहते हो कि आप एक स्टार के पास जाते हो और वो आपको स्क्रिप्ट चेंज करने को कहता है, तो ऐसे लोगों से जो मुलाकात हो रही है, देखो कैसे टैकल? तो मैं शायद ही कोई रहा होगा, कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई डायरेक्टर जिनके साथ नहीं मिला सर। ऑलरेडी हमारा, मैंने आपको बोला कि 8 प्रोजेक्ट वैसे ही लॉक है। क्या होता है सर, देखो कि गया में एक अपने अच्छे मित्र भी हैं, वो बढ़िया मित्र भी है। तो यार देखो, हर आदमी यहाँ क्या है इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ इंडस्ट्री की मैं आपको सही रियलिटी बताता हूँ सर, कि हर आदमी चाहता है उसको स्क्रीन टाइम उसी को मिले। अगर यहाँ 2 स्टार भी होंगे ना सर, 2 सगे भाई भी होंगे, तो एक भाई चाहेगा भाई मैं ही हीरो दिखूँ। ये इंडस्ट्री वैसी है सर। तो सेम एक स्टार को मैंने कहानी सुनाई, बहुत ही बढ़िया लगी उसको, जबकि मैं चाह रहा था उनको कि एक नेगेटिव कैरेक्टर में डालना बड़े स्टार को। तो बोले यार आए, बोले लक्की यार एक काम कर दे, कहानी बहुत अच्छी है। मैंने कहा हाँ सर। बोला जो कहानी का जो ये है ना लड़का, इसको हटा दे। मैं समझा नहीं, मैंने कहा किसको हटाना सर? अब कहानी का मेन लीड है यार, एक सपोज करो एक मेन लीड है और एक विलन है, तो जो विलन कैरेक्टर है बड़े स्टार, तो वो बोलते हैं यार इसको हटा दे। अब मैंने कहा सर ये तो मेरा हीरो है। तो बोला मैं भी तो हूँ। तो मैंने कहा सर ये तो किलिंग, बोला ये सब मैं मारूंगा। अरे मैंने कहा यार बताओ। तो ये इंडस्ट्री का हिसाब है सर। यहाँ पता है क्या है, यहाँ पर आपको जो आज क्यों हमारी इंडस्ट्री डाउन हो रही है सर, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एक एजेंट आ गया, एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट आएगा, क्या स्क्रिप्ट लिखेगा? मैं बोलूँगा भाई हम A4 का पन्ना आता है ना, उसमें ऐसी कहानी लिखते हैं कि कोई देश नहीं पकड़ पाता यार। हम एक A4 में बना लेते हैं पूरी की पूरी कहानी, और ऐसे कैरेक्टर तैयार करते हैं कि उस देश की पूरी एजेंसी लग जाती है, उन कैरेक्टर को नहीं पकड़ पाएगी। आप तो 110 पन्नों का स्क्रीन प्ले बोल रहे हो यार,
जो भी हम 10 बारी सही गलत करते हैं। क्यों? आप एसी कमरे में बैठकर स्टारबक्स पर बैठकर बोलते हो कि बलोच के अंदर ये चल रहा है, आईएसआई ऐसे काम करती है, फिर गूगल को सर्च करते हो, तो क्या कहानियाँ बनेंगी सर आपकी? क्यों पहले कहानियाँ हिट होती थी सर? अगर आप पहले चले जाओ, आज आप मुझे एक पिक्चर बता दो जिसको देखने के बाद आप कहोगे यार कि मैं 10 मिनट इस पिक्चर को दोबारा देखता हूँ। कोई भी एक पिक्चर बोल दो आप, क्या आप दोबारा देख लोगे सर? पठान, जवान सारी जो चल रही है वापस से, झेल नहीं पाओगे सर जी। राजी देखी आपने? देखिए सर, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, अच्छी है ना सर? आपको प्यार हो जाएगा चीज़ों से। राइट। आपको मतलब आपको पुरानी पिक्चरें जो बनी थी सर, आप देखो, मैं क्या, आप बाजीगर देख लो सर, अभी रास्ते में लगी होगी, एक बार आप रुक जाओगे सर, आपको नेगेटिव आदमी से प्यार हो जाएगा सर। मैं उसको नेगेटिव भी नहीं बोलूंगा, ग्रे शेड के एक्टर से आपको प्यार हो जाएगा। तो आज वो क्यों नहीं बन रहा सिनेमा? आज सिनेमा नहीं, आज सीन है सर। 10-10 मिनट के सीन को जोड़ दिया जाता है, पिक्चर बना दी जाती है सर। और एक जो अच्छे राइटर्स होंगे सर, वो कहानियों को लिखते हैं, 1-1 साल तक लिखते हैं, जो अपनी जिस कहानी से आज जो बड़े बड़े स्टार बने हैं ना सर, वो किसी राइटर के डायलॉग से ही बने हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो हैं जो बड़े बड़े सुपरस्टार बने हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े डायलॉग्स बोले जाते हैं, वो किसी राइटर ने लिखे हैं सर, जिसको लोग जानते भी नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट पिक्चर के राइटर को नहीं जानते होंगे सर आप, जिसने वो डायलॉग लिखे। एक आदमी 2 साल तक लिखता है, एक एक्टर आता है बोलता है इसको चेंज कर दे, वो 5 मिनट में बोलता है चेंज कर दे। भाई जिसने 1-1.5 साल तक लिखा और तू बोल रहा 5 मिनट में चेंज कर दे, तो तू ही लिख लेना यार भाई। तो वो आपकी जो आपकी स्क्रिप्ट थी जिसको स्टार ने कहा है चेंज करने के लिए, हमने कहा स्टार चेंज सर, कैसी बात कर रहे हो? हमने कहा स्टार चेंज। ठीक है, बन रही है ना? अरे सर क्यों नहीं बनेगी? नहीं, हम देखना डेफिनेटली सर। हाँ, क्योंकि ये कटेगी। आपको एक चीज और बताता हूँ, जब वो उसका पोस्टर या आएगा। एक कहानी और बताता हूँ। हाँ। मैंने एक फिल्म लिखी सर, मैंने लिखा स्पाई वर्ल्ड। मुझे लगा कि यार स्पाई वर्ल्ड बनना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ, मैं आंखें से देख रहा हूँ सर। इंडिया के अंदर भी देखा, बाहर का स्पाई भी देखा, अली कोयल की स्पाई भी देखी, तो मुझे लगा कि यार इंडिया में एक स्पाई वर्ल्ड बनना चाहिए। भाई बड़े बड़े डायरेक्टरों को उसका नरेशन दिया, हर जगह से एक ही चीज़ है, समझ में नहीं आ पा रही सर, क्योंकि आपको स्पाई वर्ल्ड समझने के लिए आईक्यू भी लाना पड़ेगा सर जी। ठीक है, अब आपको अगर आप दूसरी पिक्चरों से हटकर आप रियल स्पाई वर्ल्ड समझ रहे हो तो थोड़ा तो आईक्यू लाना पड़ेगा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। यार मुझे लगा यार कि साला मैं ही तो गलत नहीं हूँ। चलो एक डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रही, दूसरे को समझ में नहीं आ रही, तीसरे को समझ में नहीं आ रही, चौथे को समझ में नहीं आ रही, क्या हो सकता है कि यार मैंने ही तो गलती नहीं कर रखी है, कि ज़्यादा ही मतलब ट्विस्ट तो नहीं हो रहे। तो मेरी जो बुक है ना सर, जो रॉ हिटमैन 1 एंड रॉ हिटमैन 2 है, वो पैरामाउंट ने पब्लिश करी है। मेरी दोनों जो मेरे ऊपर जो बुक लिखी है सुसैन जैदी ने, तो मेरे उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं पैरामाउंट के साथ। तो मैंने उनको एक मेल किया, मैंने कहा सर मैं एक बुक पब्लिश करना चाहता हूँ। तो बोले लक्की जी किसकी स्टोरी है? मैंने कहा सर फिक्शन है, स्पाई वर्ल्ड है। तो उन्होंने तो मेरी लाइफ पर, रियल वर्ल्ड पर था, नॉन फिक्शन मेरी लाइफ पर थी। तो वो बोले यार लक्की जी यार फिक्शन है और स्पाई वर्ल्ड है। बोला फिक्शन में तो हम सिर्फ बॉन्ड करते हैं, क्योंकि बॉन्ड भी उन्हीं की है ना सर, पैरामाउंट की ही है। बोला हम फिक्शन में स्पाई वर्ल्ड नहीं करते हैं पब्लिश, हम सिर्फ बॉन्ड की ही सीरीज को पब्लिश करते हैं बुक पर, इसके अलावा नहीं करते। अगर नॉन फिक्शन किसी स्पाई की स्टोरी है तो आप कभी भी भेज दो। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो बोले एक काम कर दो लकी जी, वैसे भेज तो दो, कैसा लिखा हम तो चेक कर ले, एक नॉवल पिच कर दो। मैंने पूरा स्क्रीन प्ले लिखा था सर, फिर उसको मैं नॉवल पिच किया, उसको मैंने उसको नॉवल में कन्वर्ट किया और मैंने पैरामाउंट को मेल किया। 7 दिन में उनका रिस्पॉन्स आया सर कि इस बुक को हम पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि बॉलीवुड में 3 साल तक पिक्चर नहीं बनेगी। अच्छा। दूसरी मैंने उसी डायरेक्टर को फ़ोन किया जो अपने दोस्त लोग थे। तो मैंने कहा सर एक को पिक्चर समझ में आ गई। बोला किसको? बोला उनको, जिसको समझना था वो समझ गए सर। सही कह रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि 4 चीज़ें किसी को समझ में नहीं आ रही तो उस दिन मुझे 4 चीज़ें किसी को समझ में नहीं आ रही तो गलत है, ऐसा नहीं है। जिसको समझना होगा समझ लेगा सर। तो यहाँ पर यही जो मैंने किया वो यहाँ पर यही है सर। आप मुझे एक चीज़ बताओ ना सर, कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, एक राइटर ने लिखी, इसको देखो मैं किसी का वो नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि किसी का IQ लेवल आइंस्टाइन से भी ज़्यादा हो, चलो 169 लेके बैठा हो कोई, हो सकता हो, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट। एक 20-22-25 साल का लड़का बैठा हुआ है, 22-23 साल की लड़की बैठी हुई है, वो डिसाइड करती है कि स्क्रिप्ट सही है। यार तूने कितनी स्क्रिप्ट लिखी है यार, चल अगर तूने एक पिक्चर तो लिख कर तो दिखा दे पहले। तुम डिसाइड करते हो ये कहानी सही है, ये कहानी गलत है। गलतियां निकालनी बहुत ईजी है, पहले करके तो देख लो एक बारी। सेम बॉलीवुड का वही हाल सर, एक 22-25 साल का लड़का बैठा हुआ है कोऑर्डिनेटर, वो डिसाइड करता है तू इस कैरेक्टर में सही नहीं है, और तू डिसाइड करेगा यार कैरेक्टर एक्टर सही है नहीं है। चलो तू गांव से हीरो बनने आया था यहाँ, तुझे एक्टिंग में चांस नहीं मिला, तू कोऑर्डिनेटिंग में घुसा और कास्टिंग डायरेक्टर बन गया। तेरा जीवन का आज भी सपना यही है मैं हीरो बनूं, और तू उन एक्टरों को बोलता है कि तू फिट नहीं है, जो एक्टर बेचारे दिन रात थिएटर कर रहे हैं। तो ये हाल हो रहा है सर। एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ, आप गलवान घाटी पे भी फिल्म बनी है, आप पोस्टर आया है सलमान खान का, देखा आपने? हाँ देखा सर, मैंने देखा। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसे जस्टिफाई लग रहा है आपको? सर देखो कि कल ही हम बैठे हुए थे, कल नेटफ्लिक्स में बैठा था मैं, कल वहीं मेरा डिस्कशन था नेटफ्लिक्स में, एक टीज़र आया अभी 2-3 दिन पहले ही।
धुरंधर। धुरंधर, हाँ वो भी मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, मुझे कोई वो नहीं है कि पिक्चर अच्छी है, चीज़ है, बहुत टाइम के बाद एक स्पाई मूवी में देख रहा हूँ, उसमें एक चीज़ लिखा तो मैं उसको दोबारा देखा सर, उसमें लिखा इंस्पायर बाय ट्रू इवेंट या रियल इवेंट बेस्ड कुछ लिखा हुआ है उसके टीजर में, एक्यूरेट आप देखोगे सर। आप कहते हो कि ये रियल इवेंट पर बेस्ड है, अरे यार एक कौन सा ऐसा स्पाई है जिसने पाकिस्तान की धरती में आदमी को रोड पर घसीट के लेके जा रहा है। आप एक स्पाई वर्ल्ड बना रहे हो, लेकिन मैं भी सोचा यार कि साला मेरे सीनियर से लेकर जब से मतलब मैं पुराना 1971 से सारे स्पाई को अपने दिमाग में घुमा लिया, मैंने कहा कौन सा स्पाई था यार जिसने पाकिस्तान में जिप्सी के पीछे आदमी को लेकर दौड़ा रहा है करके। या तो तुम इसको रियल मत डालो ना यार, तुम तो रियल से विश्वास उठा दे रहे हो फिर लोगों का। मेरी बात समझ रहे सर, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, फिर मैं उसको कैसे देखूं सर, उस पिक्चर को मैं देखूंगा कैसे? राइट, या तो मैं उसको सिर्फ सिनेमा के लिए देखूं या रियल की चीज के लिए देखूं सर, तो दोनों में फर्क है ना सर। तो लोगों के अंदर क्या हो गया सर, लोगों को लगता है कि मैं रियल भी दिखाऊंगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगी, ऐसा नहीं है सर। हमारी इंडस्ट्री क्या है, थोड़ी तो भेड़चाल भी चल रही है सर। एक पिक्चर हिट हो गई जिसमें मार काट है तो सब में ही मार काट चलो, जब तक सुपर डुपर फ्लॉप ना हो जाए। थैंक यू सो मच आने के लिए और आपके फ्यूचर प्रोसेस के लिए बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।